जी। ये जो क्या नाम है सुमित रतन जी हैं, हम्म। ये दुनिया भर में 22 प्रतिज्ञाएं गाते फिर रहे हैं। हम्म। अब इन्होंने नीलम जी के ऊपर जो है 2-2 एफआई कराई। हमें मालूम है। तो ये बताइए कि ये क्या भिक्खू का आचरण है क्या? हमने इनको यहाँ से भगाया था फर्रुखाबाद से, आपको पता नहीं होगा सर। फर्रुखाबाद के अंदर आए थे, मैंने उनको भगाया था, बुरी तरीके से भगाया था। और हमने उनका बहुत मंच पे जो है उनका जो है बहुत बड़ा हमने उनका भी उनके ऊपर भी खिलाफत काफी तेजी से की थी, और वो फर्रुखाबाद की तरफ मूव नहीं कर सकते। हेलो। हाँ जी, बात करो। एक मिनट। हेलो। हाँ, जय भीम नवोदय। जय भीम नवोदय जी, कौन? मैं प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ, भारतीय अम्बेडकर मिशन, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जी विनोद जी बताइए। मैं अभी आपका एक यूट्यूब देख रहा था, आपने कब उसको कवरेज किया है मुझे नहीं मालूम है। जी। जय जय भीम प्रकाश जी से एक इंटरव्यू आपका चल रहा था। जी। नहीं, जय भीम प्रकाश से जो इंटरव्यू चल रहा था, तो जय भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जी। वो बौद्ध धर्म नहीं है। जी। और उस पर आपने कोई कटाक्ष नहीं किया, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अच्छा बताइए, मेरी तरफ से किस तरह का कटाक्ष चाह रहे थे आप? मैं ये चाह रहे थे कि गौतम बुद्ध ने स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर में विश्वास अधर्म है, आत्मा में विश्वास अधर्म है, जी। और यज्ञ में विश्वास अधर्म है। जी। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भाई कहाँ बाबा साहब ने इसको कहाँ अपनी तरफ से चढ़ाया? और उनको और जयप्रकाश जी को उनको ये बताने का प्रयास करें, ये दीर्घ निकाय में आप स्पष्ट रूप से वो पढ़ लें। जी। जी। और बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक जो 1968 जो दूसरा संस्करण जो छपा था, जी। जी। उस किताब में स्पष्ट उसको पढ़ लें। और उन्होंने कहाँ से उसको उठाया है 22 प्रतिज्ञाएं, उसको भी स्पष्ट पढ़ लें। जी। दीर्घ निकाय को उनको पढ़वा दीजिएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर कुछ लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को भ्रमित करने के लिए देश में या तो लोग अज्ञानता बस ये बात कह रहे हैं कि ये 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रची गई 1956 में, और 1956 से ये देखा जा रहा है। और ये हजारों साल पुरानी की बात है कि ईश्वर में मरना, ईश्वर में विश्वास अधर्म है। और ईश्वर का जब शब्द आ जाता है तो भारत में 33 करोड़ हो चाहे 50 करोड़ हो, जितने भी देवी देवता संबंधित हैं वो सब उसी में इंक्लूड होते हैं। और जो बुद्ध ने आत्मा में विश्वास अधर्म जो बात कही है, उसमें ये जो श्री कृष्ण की ये जो आत्मा जो शब्द लेके आए हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा ही फेमस किया गया। जी। तो ईश्वर आत्मा में भी विश्वास अधर्म बुद्ध ने उसमें बहुत पहले ये कहा था, और आत्मा में के साथ में ईश्वर में विश्वास ये अधर्म है, ये उन्होंने दीर्घ निकाय में अपने प्रवचन में अपने उन्होंने जहाँ भी लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है। तो फिर जयप्रकाश भीम जी इस प्रकार का जो बात कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, और ये भ्रमित करने के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर को भ्रमित करने के लिए ये कहा जा रहा है, और 1956 से ये जोड़ा जा रहा है, जबकि दीर्घ निकाय कब का लिखा हुआ है। तो आप अगर आपको इसको अगर पढ़ना है तो आप भी बुद्ध और उनके धर्म नामक पुस्तक में ये हेडिंग है जिसमें ईश्वर में विश्वास अधर्म है, ये बुद्ध ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं कहा। जी। जी। और आत्मा में विश्वास अधर्म है, ये बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने तो जो बुद्ध ने कहा वही बाबा साहब ने लिखा, लेकिन लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश में लोगों को, मैं कुछ लोगों को ये देख रहा हूँ कि लोग इसमें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या तो वो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं या डॉक्टर अम्बेडकर को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। विनोद जी आप एक बार थोड़ा देर होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी जय भीम प्रकाश जी से ही बात करा देती हूँ। हाँ, बात करा दीजिए आप। हाँ, आपके जो भी समस्या है, जो प्रश्न है, उनसे आप पूछ सकते हैं। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं प्रमोद कुमार, जनपद फर्रुखाबाद, भारतीय अम्बेडकर मिशन। जी। एक इंटरव्यू आपका चल रहा था नीलम बौद्ध जी से। जी। आपने ये कहा है कि बौद्ध धर्म में जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जी। ये बौद्ध धर्म में नहीं लिखी हैं। जी। ये आपने कहाँ से पढ़ा?
आपने बताइए कहाँ लिखा है? दीर्घ निकाय आपने पढ़ा है? हाँ बताइए, मुझे थोड़ा सा बताइए कि दीर्घ निकाय में 22 प्रतिज्ञाएं कहाँ लिखी हैं? दीर्घ निकाय में बुद्ध ने स्पष्ट ये लिखा है कि ईश्वर में विश्वास अधर्म है। नहीं, मुझे ये बताइए कि 22 प्रतिज्ञाएं कहाँ 22 लिखी हैं? प्रतिज्ञाएं लिखी नहीं जाती, सिस्टम बनाया जाता है तो जय और भीम उसका प्रकाश जी सेंस एक होता है। ने, एक मिनट, जय भीम प्रकाश जी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि हिंदू हाँ धर्म के जो देवी देवता हैं उनको हाँ, मानना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, आत्मा को मानना चाहिए, ये सब बातें कही हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में। नहीं नहीं कही है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हम्म। आपकी बात को समर्थन कर रहा हूँ कि हम्म। जो आपने लास्ट में ये बात कही है मैंने उसको भी सुना है और जो आपने पहले कही है वो भी मैंने सुना है। मैंने क्या कहा है आपको पता है उसमें? आपने ये कहा है कि ये बाबा साहब ने अपनी तरफ से ईश्वर में विश्वास वाली बात, जो 22 प्रतिज्ञाओं की जो बात कही है, आपने दूसरे हिसाब से समझाया और वो समझाया, सही समझाया। लेकिन जो पहले जो आपने जो उसको जो शब्द कहा है कि 1956 के बाद से 22 प्रतिज्ञाएं लागू हुई। 1956 के बाद में स्पष्ट रूप से ये बुद्ध का, जैसे कि बाबा साहब ने जो छापा है वो 22 प्रतिज्ञाओं को क्रम तो दिया है। अब आत्मा में विश्वास अधर्म है, ये बुद्ध ने कहा। एक में विश्वास अधर्म है, नहीं, एक में विश्वास अधर्म है, ये बुद्ध ने ही कहा भाई साहब। और दीर्घ निकाय में स्पष्ट लिखा है, जो बुद्ध और धम्म और उनका नामक पुस्तक है उसमें उन्होंने उनका वो भी दे दिया है कि हमने इसको कहाँ से उठाया है। भाई साहब जी हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने इंटरव्यू में सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है कि 22 प्रतिज्ञाओं का बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा महत्व है। हाँ है, सुन लीजिए। और वो महत्व इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज जो है बुद्धि से उतना जागरूक नहीं है जितना कि अन्य समाज है। क्योंकि बहुजन समाज की बुद्धि को जो है अवरुद्ध करके रखा गया और बहुजन समाज जो है यह निर्णय नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज सच है और कौन सी चीज जो है झूठ है। देवी देवताओं में विश्वास करना धर्म है या अधर्म है, आत्मा में विश्वास करना धर्म है या अधर्म है, वो यह समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये जो 22 प्रतिज्ञाएं बहुजन समाज के लिए देकर यह निश्चित कर दिया और बताने का प्रयास किया, बिल्कुल एक एक बात को अलग अलग करके। उन्होंने केवल जो है यही नहीं कहा कि ईश्वर को मानना या उसमें विश्वास करना धर्म है, बल्कि उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहा। अगर वे चाहते तो वे ये इतना ही कह देते उसमें जो है कि ईश्वर को मानना धर्म है, ये कह देते ना कि मैं ईश्वर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर हैं, इनको नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा, ये कहा ना उन्होंने। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम क्यों लिया? ये तो नाम कहीं पर भी नहीं है, किसी भी, ना सुत्त पिटक में है, ना कहीं और ग्रंथ में है, ना दीन निकाय में आपका कोई भी ग्रंथ हो उसमें कहीं पर भी नहीं है। नहीं, वो जो नहीं है ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। हमने आपकी पूरी बात समझ ली है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ बताइए बताइए। तो जब वो चीजें जो है, मैंने यही स्पष्ट किया है कि ये जो चीजें हैं आज जो वर्तमान में जो समाज है, जो हिंदुओं की जो बीमारी है उसको निकालने का काम, क्योंकि हम जो सामाजिक कार्यकर्ता तौर पे काम करते हैं और एक धार्मिक कार्यकर्ता काम करते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक धार्मिक कार्यकर्ता को कटु नहीं हो सकता किसी भी हालत में, एग्रेसिव नहीं हो सकता, लेकिन एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसके अंदर एग्रेशन भी होगा, उसके अंदर सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, यानी कि बौद्ध भिक्खु जो हैं, ये जो उनका आचरण नहीं है कि वो लोग जो हैं इन बौद्ध प्रतिज्ञाओं को मंच के माध्यम से जो करवाते हैं वो ना करवाएं, बल्कि उपासक लोग करवाएं। उपासक क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वो समाज को उद्धार करने का या समाज जागरूक करने का काम करते हैं, तो उनके मुंह से अगर कोई ऐसी निंदा वाली बात निकल जाती है तो कोई असभ्यता नहीं हो जाती। लेकिन जो बौद्ध भिक्खु हैं वो सिर्फ धर्म का काम करते हैं और धर्म को समझाते वक्त अगर कहीं पर संदर्भ आ पड़ता है किसी की निंदा करने का, तो वे किसी की निंदा कर सकते हैं, लेकिन जब तक संदर्भ स्थापित नहीं होता, बिना संदर्भ के जो है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने ये कहा है। देखिए, आपने जो कहा है मैंने अच्छी तरीके से समझा है। ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा है मैंने इसको समझा नहीं है। पहले तो ये है कि उपासक एथोराइज नहीं है 22 प्रतिज्ञाओं को दिलवाने का। पहली बात तो आप ये अनुमान लगा लें। आप तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव उपासक थे या भिक्षु थे? आपको मालूम है कि 1 महीने के लिए वो भिक्षु बने थे। जब उन्होंने जब ये धर्म ग्रहण किया था तो 1 महीने के लिए वो भिक्षु बने थे। आपको मालूम नहीं है? श्रामणीय थे वो?
अच्छा, और सामनेर में और भंते में क्या फर्क होता है? भंते में और श्याम में क्या अंतर होता है? आधा हम्म। अंतर होता है, आधा क्या? अंतर होता है। और उसको पूरा जो है एथोराइज किया गया, चंद्रमणि जी ने उनको एथोराइज किया कि आप ज्ञान जो है, आपके अंदर वो ज्ञान है हम्म। कि आप ये अपने भाषा के द्वारा ये बात कह सकते हैं। अगर वो चाहते तो उनसे भी कहलवा देते। नहीं, मुझे ये बताइए हम्म कि चंद्रमणि भंते जी ने उनको 22 प्रतिज्ञा लिख के दी थी कि आपको ये 22 प्रतिज्ञा कहनी है? ये बुद्ध ने वो चंद्रमणि जी ने नहीं कही थी। हम्म। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो प्रकार आपने जैसे ये बताया है कि ये लोगों को समझाने के लिए बाबा साहब ने उनका सबका उदाहरण नहीं दिया, दीर्घ निकाय का उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने तो सिस्टम से वो कार्यक्रम को बनाया, 22 प्रतिज्ञाएं जो बनाई वो सिस्टम से लगाया। और लोगों को समझाने के लिए, जो आप कह रहे हैं कि जो लोग अनभिज्ञ थे, जो लोग नए थे, जिनको समझाने की बात चल रही थी, वो तो एक उनका एक सिस्टम था, एक सिद्धांत था कि एक अज्ञान आदमी, सुन लो, एक अज्ञान आदमी को एकदम वो हर चीज को हम बताएंगे उसकी समझ में नहीं आएगा। एक सिस्टम कायम कर दिया कि भाई हम जो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, और जो बुद्ध ने किस प्रकार से ईश्वर में विश्वास की बात की है, आत्मा में विश्वास की है, अब वो उन्होंने ना बता के उसको सिस्टम से समझाया। अब जब हमने सिस्टम जब बनाया इस देश के अंदर, जब लोगों को समझाने के लिए सिस्टम जब बनाया, तो उसमें भी टेका टिप्पणी होने लगेंगे, ये तो सब बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं रखी, बुद्ध की कहीं है ही नहीं। आपको तो ये ये बात बात स्पष्ट चली जाती है, बात बिल्कुल वो चली जाती है कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं बनाई गई हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई हैं, वो बुद्ध ने नहीं बनाई हैं। अब आपको बिल्कुल बात सही है, नहीं बिल्कुल बात सही है कि बुद्ध ने इस प्रकार की 22 प्रतिज्ञाएं कहीं लिखी ही नहीं है। लोगों को उस देखिए समय तो लिखने पढ़ने का ज्ञान भी नहीं था। देखिए भाई साहब, ये जो है ना सामान्य बुद्धि का मामला है। सामान्य हम्म बुद्धि से कोई भी व्यक्ति ये जांच सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म लेकिन जब सामान्य बुद्धि इस योग्य ना हो कि वह हम्म जांच कर सके, तो वहां पर जो है वो दूसरों की बुद्धि का सहारा लेती है। ठीक हाँ है। बिल्कुल रहती है। और इसी प्रकार से जो है, जो ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुद्धि का कमाल थी। हाँ, ये बुद्धि कमाल थी, ये बुद्धि ठीक के है ना? कमाल की बात करो ना, हाँ, केवल बुद्धि की तो कमाल की बात करो, हम उन्होंने आपकी बात से सहमत हैं। मैंने आपके बहुत इंटरव्यू देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, ऐसा हाँ, नहीं है। मैं अभी कोई बहुत बात नहीं, कोई लोगों को बात ये नहीं, कह चुका हूँ, हम चर्चा मैं कर बहुत रहे से हैं। लोगों को कह चुका। मैंने मेरी बिच्चू से बात हुई है, एक जी दो बिच्चू भी हैं, नागपुर जी के बिच्चू हैं, उन्होंने ये कहा है कि सब वो 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के उसमें है और बुद्ध में कहीं नहीं है। ये हम्म, तंत्रयान मंत्रयान वज्रयान के लोग जो है बिच्छू घूम रहे हैं, हम हम्म, उन लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तंत्रयानी हम्म। मंत्रयानी वज्रयानी ये उसी समय बाबा साहब ने खत्म कर दिया था 1956 में। इनकी सबकी मिर्चें लग रही हैं क्योंकि उनके धंधे सब ठप हो चुके हैं। अब देखिए उसको हम लोग दूसरे हिसाब से चला रहे हैं। भाई ये साहब, तंत्रयानी मंत्रयानी घुसे हुए हैं, वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। भाई साहब, जब सामान्य बुद्धि से व्यक्ति जो है किसी बात की जांच कर लेता है, तो ये तंत्रयान हो मंत्रयान हो कुछ भी हो, वह काम नहीं करता। ठीक है ना? हम्म लेकिन समस्या हमारे समाज की यह है हम्म कि एक तो हमारा समाज जो है अध्ययन करने से भागता है, हम्म अध्ययन करता ही नहीं है। हम्म अब जितने भी हमारे बौद्ध लोग हैं, अब बताइए कितने हैं जो यूनिवर्सिटी जाके जो है बुद्धिज्म पढ़ते हैं? है कोई? बताओ मुझे आप। देखो देखो ऐसा है, आपको जो आप बात कर रहे हो ये आप बहुत लंबी हो जाएगी। हम्म। इसलिए लंबी हो जाएगी कि आप बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने भिक्षु और उपासक के जो है नियम अलग किए हैं कि भिक्षु क्या है कि हत्या नहीं कर सकता है, मैंने और उपासक जो है, सुनिए, और उपासक हत्या कर सकता है। ये मैंने स्पष्ट बुद्ध उन्होंने और उनका अंतर लिखा धम्म है। मैंने बुद्ध और उनका धम्म जो है कई बार पढ़ ली है। हाँ, पढ़ लिया है तो उसको आप अध्ययन करो जो आप बात कह रहे हैं। तो मैं एक उन्होंने बात स्पष्ट किया है, उन्होंने क्या है कि भिक्षु का नियम अलग है, उपासक का नियम है। उन्होंने क्यों लिखा इस बात को कि भिक्षु हत्या नहीं कर सकता है लेकिन उपासक हत्या कर भी सकता है। भिक्षु जो है शराब नहीं पी सकता अच्छा, है ये और बताइए उपासक। मुझे आप जो है कि भिक्षु किसे कहते हैं? हम्म? भिक्षु किसे कहते हैं? भिक्षु किसे कहते हैं? हम्म। भिक्षु जो भिक्षा पात्र करके अपना जीवन जो जीविकोपार्जन करे, उसे वो भिक्षु भिक्षु कहते होता हैं। है बस? हाँ हाँ, और क्या उसका अर्थ आपने लगाया? तो बुद्ध और उनका धम्म बस नहीं लिखा हुआ है? अरे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ना भिक्षु का मतलब क्या होता है। देखिए, जो पंचशील है ना, हाँ पंचशील एक गृहस्थ भी पालन करता है और उन्हीं शीलों का आचरण जो है भिक्षु भी करता है। हम्म लेकिन दोनों के पालन करने की जो स्थितियां हैं अलग अलग हैं। हम्म गृहस्थ के लिए जो है बुद्ध ने वह केवल नियम के तौर पे लिए हैं उनको, कि उनके लिए नियम है, हम्म वे टूट सकते हैं। हम्म लेकिन भिक्षु के लिए जो है वे जो सील हैं वो वो नहीं टूट संकल्प हैं, वो हाँ, वो संकल्प। वो टूट नहीं सकते। उससे टूटने पर जो है वह सजा का भागी होता है, दंड उसको मिलता है। हम्म फर्क है कि नहीं है? है। तो मैं इसी संदर्भ में जो जितना भी धम्म है विनय है उसके आधार पर ही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भिक्षु हैं
भिक्षुओं को इन 22 प्रतिज्ञाओं से व्रत रहना चाहिए। उनको जो है, क्योंकि उनका विषय मनुष्य है, उनका विषय जो है भोजन समाज नहीं है, यादव नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। कोई भी हो जो उनके सामने आएगा, उसको धर्म अगर वो चाहता है लेना, धर्म का जानना चाहता है धर्म को जो है, तो उनका काम है उनको धर्म बताना। ठीक है ना। एक भिक्षु जो है राग द्वेष और घृणा से व्रत रहता है, उसके भीतर इन तत्वों का बिल्कुल भी समावेश नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसको हर वक्त इस बात पर जो है जागरूक रहना चाहिए कि उसके चित्त में किसी भी प्रकार से राग द्वेष मोह जो है घर ना कर जाए। उसको अच्छा, भिक्षु ये कहते बताइए हैं। कि ये जो 22 प्रतिज्ञाओं पर जो हलचल हुई प्रथम बार जो है 5 अक्टूबर 1922 में जो कार्यक्रम चला, तो ये प्रतिज्ञाएं किसने दिलाई थी? राजरतन जी ने चीवर पहनकर। राजरतन जी ने भिक्षु हैं? सामने रहना वो चीवर ले रखा था उन्होंने जो है, हम्म? सामने बन के उन्होंने जो है वो प्रतिज्ञा दिलवाई थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कितने दिन के लिए बने हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो अन्य लोग हैं ना, वो श्रामणेन और भिक्षु में फर्क नहीं समझते हैं, वो सिर्फ चीवर देखते हैं। ठीक है ना। चीवर देख के वो कहते हैं बौद्ध भिक्षु है। तो वहां पर जो मैसेज ये जाता है कि बौद्ध भिक्षु तो जो है दूसरे धर्मों की संप्रदाय निंदा करते फिरते हैं, है ना। तो उससे जो है हमारे धर्म के ऊपर एक लांछन लगता है कि तो हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं। एक लांछन तो वैसे ही ये लोग फैलाते हैं, हिंदू लोग जो है, कि ये तो जो है चमारों का धर्म है, ये तो अछूतों का धर्म है ना। ऊपर से जो हमारे ये जो आचरण है, हमारे आचरण के कारण और हमारा धर्म जो है जो दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। और जो लोग इसको समझ जाएंगे तो सुख शांति समृद्धि का वास होगा इस देश में जो है। तो उससे हम लोग जो है खुद से उनको दूर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा है कि जब आप कोई व्यवस्था जब बनाते हो, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हो, तो उसमें समस्याएं खड़ी होती हैं, और लक्ष्य और समस्याओं में हमको ये चीज नहीं देखनी पड़ेगी कि हम तो जो कह उपासक रहे जी हैं। जो समस्या मुझे दिखाई दी, मैंने उसका एक समाधान प्रस्तुत किया, मैंने एक विचार दिया है। ठीक है ना। मुझे लगा कि जो विचार किया, जो आपने समझाया, मैं उसको अच्छी तरीके से समझ रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात को समझ नहीं रहा था। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, मेरा इतना है कि ये जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, इसमें बाबा साहब ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। और बाबा साहब उपासक थे उस टाइम पे जो है, भिक्षु नहीं थे, नसराम नहीं थे। हाँ, ठीक है ना। और उन्होंने जो है बुद्ध धर्म की गरिमा का पूरा ध्यान रखा, इसीलिए चंद्रमणि सुनिए, अगर ये बाबा साहब ने अगर 22 प्रतिज्ञाओं का अगर सिस्टम बना के अगर किया, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो शरण में नहीं थे, तो ये अकाट्य सत्य है कि उस समय इसकी जरूरत थी। मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ? ये उसकी जरूरत थी, लेकिन नहीं, आप इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 56 साल के बाद उसकी भाषा बदल रही है कि ये तो बाबा साहब ने अपनी तरफ से किया। अरे तो इससे कौन इनकार कर रहा है कि बाबा साहब अपने तरफ से नहीं किया? बाबा साहब ने तो किया। नहीं, बाबा साहब ने तो भोजनों के लिए बहुत से उद्धार किए ना भाई। बाबा साहब ने उद्धार में ये भी उद्धार था, नहीं, ये बाबा साहब ने यही उद्धार था। ये 22 प्रतिज्ञाएं भी उद्धार से संबंधित है ना। उपासक जी, बाबा साहब ने जिस प्रकार से त्रिपिटक का संक्षिप्त वर्णन जो है बुद्ध और उनका धम्म किया है, एक पुस्तक लिखी है, उसी प्रकार से इस भोजन समाज को जागरूक करने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल है वो। लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार करने का तरीका हमारा इस तरह से होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को कम से कम उस विपरीत दिशा में लेके जाएं, यानी कि उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं उसको, जो है विपरीत प्रभाव कम पड़े और अनुकूल प्रभाव ज्यादा पड़े। देखिए, ऐसा है कि जब मुसलमान जब किसी धर्म को छोड़ के मुस्लिम में जाता है, तो मैं जानता हूं कि वो कोई सेमिनार नहीं करता है, और ना सेमिनार करके, ना कोई जनसभा करके वो है धर्म परिवर्तन करवाता है, और ना सिख करवाता है, ना ईसाई करवाता है। मैं बात जो हमारी जो मंच के माध्यम से जो बात सामने आई है, वो इसीलिए आई है, हमने इसका प्रसार प्रचार किया है कि ये बहुत धीमी गति से चल रहा था, और जब मुसलमान जब कोई बनने के लिए जाता है तो उसका धर्मगुरु चिल्लाता नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कहता है, नहीं, वो क्या कहता है कि आपके जितने भी विचार हैं, जितने भी देवी हैं, हिंदू हैं, देवता हैं, इनको सब आप उतार दीजिए, नंगे होके आइए, हमारे कपड़े पहनिए, हमारी टोपी पहनिए, हमारा कलम, हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये स्पष्ट वो कहता है। अब वो उन्होंने अपने अंदर कहते हैं और हमने इसको सार्वजनिक करके कर दिया, अब उसका उदाहरण अलग हो गया ना। उपासक जी, सत्य हमेशा जो है सार्वजनिक तौर पे बोला जाता है, ठीक है ना, और झूठ जो है छुपा कर बोला जाता है। तो बाबा साहेब ने जो काम किया वो सत्यतापूर्वक था,
इसीलिए वे किसी से डरे नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल कोई आपसे कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए हमारी केवल इतनी बात से है कि जो आपने जो बात कही है कि ये बाबा साहब ने कहा है बुद्ध धर्म में मैंने बहुत पढ़ा और उसमें कहीं नहीं लिखा, वो बिल्कुल सही है कि बुद्ध में 22 प्रतिज्ञाएं कई धर्म में लिखी नहीं है, लेकिन सिद्धांत को जब आप नोट करेंगे तो उनके हिसाब से ही उन्होंने इसको लिखा। ये मुझे ये बताइए ना, सुनिए कंट्रोवर्सी नहीं कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी अच्छी बात है। जब हमारे समाज को जो धर्म परिवर्तन करना होगा तो वो 22 प्रतिज्ञा लेके करेगा। अब दूसरे लोगों को आने तो दीजिए, इधर पढ़ने तो दीजिए धर्म को जो है। वो उनको आप पढ़िए और खूब चिल्लाइए, डरने कोई बात नहीं है, खूब नहीं मुझे ये बताइए, डरने वाले नहीं है उपासक जी, डरने वाले नहीं है, उपासक जी हैं, हम चिल्ला कर ही कहेंगे और हमने पहले भी किया और आज भी करेंगे। आज मेरी स्पीड कम हो गई है, आज से 35 साल पहले हमारी स्पीड तेजी से थी, आज वो हमारे बीच में लोग नहीं है, लेकिन हम उसको फिर करेंगे, हम चिल्ला के ही करेंगे और 22 प्रतिज्ञाएं इसी प्रकार से कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं विश्वास नहीं है, ये हम लोग उजागर करेंगे। अब हुआ क्या कि ये हमने चिल्ला के नहीं किया, आज वही रिजल्ट है कि आज जो ये जितनी बकवास हो रही है कि हमने इसको चिल्ला के नहीं किया। आपको कितना साल हो गए धर्म का अध्ययन करते हुए? 95 में मैंने इसको ग्रहण कर लिया था। 95 से आपके हो गए 22 और 5 27 साल हो गए। हाँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? 1972 में बुद्ध और हम उनका नामक पुस्तक जो है 1972 में हमारे घर में प्रवेश हो गई थी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फर्रुखाबाद से बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपने कभी कोशिश करी कि मतलब जो है इसका अध्ययन करा जाए और भी जो है जो इसके सिद्धांत हैं और भी उनको पढ़ा जाए? क्या किस चीज का अध्ययन, किस विषय पे आप बताएं? बुद्ध धर्म के सिद्धांत जो है। बुद्ध धर्म में आप क्या मतलब कि हम उसमें क्या अध्ययन करें? प्रकृति समुत्पाद का नियम मालूम है आपको? हाँ बताइए आप। बताइए क्या है वो? हमने अभी वहाँ तक नहीं पढ़ा है, आप बता दीजिए मुझे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो मैंने भी अभी पढ़ा है, मैंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल नहीं कर रखी है, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मेरे को ये एहसास हुआ कि हमारे समाज को बुद्ध के धर्म का जो है अध्ययन और भी ज्यादा करना चाहिए। देखो ऐसा है कि इस धर्म को बहुत से लोगों ने लिखा है, आप समझे? धर्म को बहुत से लोगों ने लिखा है, महायान ने भी लिखा है, वज्रयान ने भी लिखा है, मंत्रयान तंत्रयान सबने लिखा है। हमको तो क्या समझना है, हम लोग तो वो समझना है जो जेन्युइन है वो। तो उसके लिए तो बुद्ध ने आपको मार्गदर्शन दिया है ना, कलाम सूत्र में जो है। तो हमें दुनिया के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, दुनिया के चक्कर धोना बोल रहा हूँ मैं आपको। बहुत से लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से पढ़ा है और अपने हिसाब से चलाया है। हम ये दिक्कत लोगों में ये आ रही है कि हम उसको चलने नहीं दे रहे हैं, बस इतना अंतर है। और देश का ये अम्बेडकरवादी उसने इस देश का अम्बेडकरवादी उसको चलने नहीं दे रहा है बस। उपासक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बुद्ध के धर्म का अध्ययन करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो बुद्ध का धर्म आसानी से फैलेगा या उसमें मुश्किलात आएंगी? आप आसानी से फैलाइए और समझ के फैलाइए। और बुद्ध के धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना तो बुद्ध ने पूजा के लिए लिखा है ना पाठ के लिए लिखा है। हम लोग तो उस विश्वास में ही मानते हैं, हमें तो बुद्ध की पूजा का भी हम तो नहीं मानते। पूजा नहीं करनी चाहिए। हम तो बुद्ध के तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर बन के नहीं आया। तो बुद्ध ने तो कहा है कि बुद्ध ने कहा है ना, नहीं बुद्ध ने तो कहा है कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलसूत्रं मुत्तमनंग। तो ये तो बुद्ध ने कहा है। तो हाँ, तो वो कि जो पूजनीय जो व्यक्ति हैं तो पूछते रहो भाई। अब अज्ञान लोग है, पूजना चाह रहा है, अपने पूछता रहे, लेकिन वो नहीं देखिए, हम लोग जो है कई बार क्या होता है कि शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं और बातें हमारी अपनी होती हैं, लेकिन दूसरे लोग जो गुमराह करके उन बातों के अर्थ बदल देते हैं, इसलिए हम उन बातों से घृणा करने लगते हैं। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी और कार्य को संपूर्ण करना, ठीक है ना? जब आप जो है किसी भी बात की पूरी जानकारी ले लेते हैं और उस जानकारी के कारण जो है वह कार्य पूरी तरह संपन्न हो जाता है अच्छी तरह से जो है, तो पूजा हो जाती है ना। तो लोगों ने उसका अर्थ अलग बना रखा है ना। और पूजा जो है देखिए एक अर्थ में और है कि हमें सम्मान करने के संदर्भ में भी पूजा करनी चाहिए, यानी कि हमें किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भी प्रकट करनी चाहिए। अब मान लीजिए 5 लोग जा रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति विद्वान है, तो 4 व्यक्ति अगर उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि वो व्यक्ति जो है ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है और उस ज्ञान से जो है लोगों का भला हो सकता है। चलो खैर, ऐसा है कि हम न भिक्षु बनना चाह रहे हैं और न भिक्षु बन के हम कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? हमको तो हम अपनी जो सामाजिक हमारी क्रांतियां हैं, खाली उपासक जी खाली 22 तमाम सी चीजें हैं उपासक जी, खाली 22 प्रतिज्ञाओं से। और हमने तो स्पष्ट लिखा है कि उपासक के नियम अलग बताए गए हैं और भिक्षुओं के नियम अलग बताए गए हैं। तो अच्छा, उपासक को कितना काम करना चाहिए वो उतना काम करे, वो ज्यादा धर्म का अध्ययन ना करे, क्योंकि उसको धर्म का अध्ययन करने के लिए भिक्षुओं के लिए बनाया, वो भिक्षु अपना काम करेगा। अच्छा उपासक जी, ये बताइए मुझे कि ज्यादा धर्म का अध्ययन अगर उपासक कर लें तो नुकसान हो जाएगा उनका?
क्या? अगर उपासक लोग जो हैं बुद्ध के धर्म का ज्यादा अध्ययन कर लेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आप उसके मतलब क्या उसी में रमे रहोगे क्या? किसमें? नहीं, आप ज्यादा अध्ययन करके जो है आप क्या उसी में रम जाओगे? और थोड़ी देर के लिए आपने बहुत अध्ययन कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? आप विपश्यना गए हैं? अरे विपश्यना में तो हम बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं। विपश्यना विपश्यना का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? क्या? क्या है विपश्यना का मतलब? क्या हाँ आप बताइए क्या है? नहीं, विपश्यना से आप क्या विपश्यना से आप क्या निकालना चाह रहे हैं? नहीं आप बताइए ना, आप क्या समझ रहे हैं विपश्यना से? आप गए नहीं है मेरे ख्याल से विपश्यना। राग देश मोह ये सब छोड़ने का सिस्टम इन्होंने ये बनाया है। अच्छा। राग देश और मोह, तो और राग कैसे? देश मोह जो है आपका इन्हीं जो आर्गुमेंटेशन जो दिया गया है विपश्यना में, इन सब चीजों के लिए बनाया गया है। तो कैसे छोड़ते हैं, क्या उसकी और क्रिया है? आपको ये आप पर निर्भर करेगा। अब देखिए, प्रक्रिया की बात आप करोगे तो प्रक्रिया में जितना आप विपश्यना में घुसोगे, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कब आपको विपश्यना आपकी पूरी कर लें। आप जब आप पूरी विपश्यना पूरी कर लोगे तभी वहां तक पहुंचोगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि विपश्यना में आप डूबे रहो और विपश्यना का जो टेक्निक है उसको जान जाओगे तो आप हर पल जो है उसे यूज कर सकते हो। मेरी बात को आप ये बात समझो कि हम ठीक है उपासक जी, बहुत हम अच्छा लगा ज्यादा आपसे उसमें बात तह करके। में नहीं जाना चाहते हैं। बात जी, की जी। आपकी बिल्कुल सही है। मुझे केवल इतना था कि जो आपने कहा है कि ये 56 के बाद डॉक्टर अम्बेडकर के व्यवस्था में है, उससे पहले बुद्ध में नहीं है। ये बाबा साहब ने जो लिखा वो बुद्ध से ही लिखा। बाबा साहब ने मैंने सब कुछ उपासक नहीं जी सिर्फ जोड़ा। 22% की बात करी है। हाँ। बाकी बातों की मैंने बात नहीं करी है। मेरे सारे वीडियोस में जो है हमेशा जो है ईश्वर के विरुद्ध बातें होती हैं, आत्मा का निषेध करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो सारी तो हमको बातें मालूम बोलता है, वो हूँ, हमको ठीक है ना? मालूम है, वो हमें मालूम है, वो हम मैंने आपके सिर्फ ये हम कहा आपके है कि फोन का हम हाँ। फोन का भी आपका देखता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। हमारी आपसे बात नहीं हो पाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ नहीं नहीं, कि आप मैं बात करिए, कभी भी करिए, और हाँ बहुत अच्छा हाँ लगा आपने जो है कम से कम हाँ सोचा तो सही। हाँ, ये हाँ। चीजें जो है मैंने इसीलिए पकड़ी और मैंने उनको भी बोला, और मेरी 2-3 मेरी बिच्चू से भी बात हो चुकी इसी पे से, और उन्होंने इनको मानना पड़ा। नहीं भिक्षुओं का देखिए, मैं जो है ना थोड़ा सा विरोध में रहता हूँ भिक्षुओं के, क्योंकि भिक्षुओं का जो काम है वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं। तो और नहीं तो ये तो बाबा साहब कह के गए, उसमें क्या करोगे भाई? हम्म ये तो बाबा साहब कह के गए हैं ना कि भिक्षुओं ने ही इस धर्म को जो है ऊपर तक भिक्षु की तरफ पहुंचाया। आज जो है ना, आप मुझे एक भी भिक्षु बता दीजिए जिसको आप मतलब जानते हो और जो है बुद्ध धर्म के अलावा और मतलब देखिए बुद्ध धर्म का काम कर रहा हो। नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना, वो आपकी वो बात है जितनी बुद्ध धर्म के अलावा जो है अगर जाति बचानी है तो वो जूझ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण नहीं बचा कर रहे रहा, हैं। वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो हम उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि तो वो हम उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आप सुन लो, हम उनके ऊपर निर्भर भी नहीं रहेंगे। हाँ। आप दिल्ली के अंदर जाइए, दिल्ली के अंदर 185 बुद्ध विहार बने हैं, और 185 बुद्ध विहार में हमको भिक्षु नहीं मिल रहे। भिक्षु है ही नहीं, सब जगह केस चल रहे हैं। और जो भिक्षु है, अरे भिक्षु बहुत है, भिक्षु बहुत है, लेकिन जो अभी भिक्षु है, नहीं नहीं नहीं, जो अम्बेडकरवादी या मानवतावादी कहे या नैतिकतावादी लोगों ने जो बुद्ध विहार बना